हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक मेंटरिंग। तो देखिए, आज संडे है और संडे को हम मैप्स डिस्कस करेंगे। हर संडे को हम मैप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी ओवर द मंथ या ओवर द वीक जो भी कंट्रीज़ या रीजन्स न्यूज़ में रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हम इन मैप्स पे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला मैप जो है, देखें आज ही न्यूज़ में ये आया था, न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि इज़राइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से डमास्कस, जो सीरिया की कैपिटल है डमास्कस, उसके एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए ये रीजन थोड़ा न्यूज़ में है, तो हम इस रीजन को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, हम वाटर बॉडीज़ को देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। ये जो है हमारी, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी। ये आपको पता है, दिस इज़ रेड सी, ठीक है। ये है आपका गल्फ़ ऑफ एडन, ये है गल्फ़ ऑफ ओमान, ये है आपका पर्शियन गल्फ़, ठीक है। ऊपर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये आपका इज़राइल हो गया, दिस इज़ सीरिया, दिस इज़ लेबनान, ये आपका जॉर्डन है। क्या, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या जॉर्डन जो है उसकी उसकी जो बाउंड्री है वो टच करती है मेडिटेरेनियन सी को, उसकी कोस्ट लाइन टच करती है? तो नहीं, जॉर्डन जो है वो आपका इस साइड खुलता है। अब देखिए, ये अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये चीज़ क्या है, सिनाई पेनिनसुला। देखिए, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है जो 3 जगह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, वो पेनिनसुला। जैसे इंडियन पेनिनसुला हम बोलते हैं क्योंकि इस साइड आपकी अरेबियन सी है, इस साइड आपकी जो है बे ऑफ बंगाल है, नीचे आपका इंडियन ओशन है। तो ये जो है हमारा, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला। इसको मैं रब कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये पार्ट जो है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। फिर अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये है आपका गल्फ़ ऑफ स्विस, गल्फ़ ऑफ स्विस, ये वाटर बॉडी है गल्फ़ ऑफ स्विस। ये वाली वाटर बॉडी कौन सी है? गल्फ़ ऑफ एक्वाबा, ठीक है, गल्फ़ ऑफ एक्वाबा। ये सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ से आपका जो है वो स्विस कैनाल जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपकी रेड सी की। अब क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर करती हैं, ठीक है। रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं? तो देखें आप, डी, जिबूटी, मतलब डेसी से याद रखें आप, DESSEY, ये हो गया जिबूटी, ये हो गया आपका एरिट्रिया, ये आपका हो गया सूडान, ये हो गया आपका इजिप्ट, दिस इज़ सऊदी अरेबिया एंड दिस इज़ यमन। सो क्या ट्रिक इसमें काम कर रही है, देखते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि रेड सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही हैं? रेड सी को कंट्री सराउंड कर रही हैं आपकी जिबूटी, ठीक है। तो DESSEY, जिबूटी आ गया, ठीक है। एरिट्रिया आ गया आपका, सूडान आ गया आपका, सऊदी अरेबिया आ गया आपका, इजिप्ट आ गया आपका एंड यमन आ गया। तो कितनी कंट्रीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी रेड सी को बॉर्डर करती हैं। तो हमने रेड सी देख लिया। अब देखिए, ये जो है ना हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये, इसको हम बोलते हैं बाब अल मंडब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाब अल मंडब, स्ट्रेट है ये हमारी, ठीक है जी। ये बाबल मंडब है हमारा, ठीक है। किस किस के बीच में है हमारा? यमन के बीच में एंड जिबूटी के बीच में। यहाँ पे अगर हम देखें, ये गल्फ़ ऑफ एडन है। गल्फ़ ऑफ एडन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं आपकी? ये हमारी जो ये है ना, ये जो कंट्री है ये है आपकी सोमालिया। ये जो है, ये पूरा जो है, दिस ऑल इज़ अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये अफ्रीका है। ये आपका सोमालिया है और गल्फ़ ऑफ एडन किसको बॉर्डर करता है? दिस इज़ सोमालिया एंड दिस इज़ यमन। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं पूरा वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो देखें, ये है आपका, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ वेस्ट एशिया। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं ये वाला रीजन, ठीक है। वी आर स्टडिंग दिस रीजन। ये हमने अभी पढ़ा रेड सी, ये हमने पढ़ा बाबल मंडब, ये हमने पढ़ा गल्फ़ ऑफ एडन। अभी हम उस साइड भी जाएंगे। ये हमने पढ़ा ये कौन सा पेनिनसुला था? सॉरी, ये आपका था गल्फ़ ऑफ स्विस, ये था आपका गल्फ़ ऑफ एक्वाबा, ये था आपका सिनाई पेनिनसुला। तो ये रीजन जो है हम पढ़ रहे हैं। दिस इज़ अफ्रीका, इस साइड आपका नॉर्थ अमेरिका, इस साइड साउथ अमेरिका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है आपका और यहाँ पे एशिया है आपका, ठीक है जी। चलें वापस वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, रेड सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़ हम देख रहे हैं। तो कौन कौन सी? 6 कंट्रीज़ हैं जो उसको बॉर्डर कर रही हैं। पर्शियन गल्फ़ को हमने देखा, चलो पर्शियन गल्फ़ अभी हमने देखना है। गल्फ़ ऑफ एडन हमने देख लिया, बाबल मंडब यहाँ पे देख लिया, रेड सी मैंने देख लिया, ठीक है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। तो ये आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका यमन है, ये है ओमान। दूसरी साइड में आपका आता है पर्शियन गल्फ़। अब ये जो है पर्शियन गल्फ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पहले हम जो कंट्रीज़ हैं हम मार्क नहीं हैं उनको मार्क कर देते हैं, ठीक है। देखें,
ये है पहली है हमारी ये ईरान जो उसको बॉर्डर करती है पर्शियन गल्फ को। दूसरी हमारी होगी इराक। इराक को एंड जॉर्डन को, इनको ना जोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड कंट्रीज़ बोला जाता है। देखें आज के टाइम पे जिस कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है जितना भी जो है ट्रेड होता है वो आपका मैक्सिमम ट्रेड जो है वो सी रूट के थ्रू होता है। तो अगर वो उसकी कोस्ट लाइन नहीं है तो वो उसका जो है जोग्राफिकली डिसएडवांटेज उसको माना जाता है। तो ये आपको इराक को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखें इसको, इतनी बड़ी कंट्री है और कोस्ट लाइन कितनी सी है, बस इतनी सी कोस्ट लाइन है इसकी। वैसे ही जॉर्डन की बात करो, इतनी बड़ी कंट्री है और कोस्ट लाइन बस इतनी सी है, इसलिए इन दोनों को जोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड कहा जाता है। इनको हम लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ भी नहीं बोल सकते। लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं आपकी जिनके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, कोई भी सी, जैसे यहाँ पे आपका रेड सी है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है, तो ये जो है हमारा लैंडलॉक नहीं है। लेकिन जो ये सॉरी इराक एंड जॉर्डन जो है वो जोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। ठीक है जी, चलें, ये हो गया हमारा ईरान, ये हो गया हमारा इराक। ये जो आपको छोटी सी कंट्री दिख रही है, ये वाली जो कंट्री है आपकी, ये कंट्री है आपकी कुवैत। ठीक है, ये कंट्री कुवैत है आपकी। ये जो है आपकी दिस इज़ बहरीन, जिसकी कैपिटल है आपकी मनामा। ये है आपकी कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। ठीक है जी, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें पर्शियन गल्फ को मैंने बता दिया, एक हो गया ईरान, दूसरा हो गया इराक, तीसरा हो गया आपका कुवैत, फोर्थ हो गया आपका ये बहरीन, फिफ्थ हो गया आपका सऊदी अरेबिया, सिक्स्थ हो गया कतर, सेवन्थ हो गया यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये हो गई कितनी कंट्रीज हो गई आपकी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पर्शियन गल्फ को कितनी 8 कंट्रीज सराउंड करती हैं। कौन कौन सी? बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। आप सीक्वेंस में चलें, ठीक है, सीक्वेंस में चलें तो आपको जो है ये कंट्रीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि ये पर्शियन गल्फ वाली कंट्रीज़ आपको क्लियर हैं। एक बार फिर से इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से स्टडी करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट कंट्री होगी ईरान, ठीक है, सेकेंड कंट्री होगी आपकी इराक, ये है कुवैत, थर्ड कंट्री होगी आपकी कुवैत, फोर्थ कंट्री होगी सऊदी अरेबिया, फिफ्थ कंट्री होगी आपकी बहरीन, ठीक है, ये होगी आपकी सिक्स कंट्री कतर, एंड सेवेंथ कंट्री आपकी हो गई यूएई। ठीक है, चलें, यहाँ पे ये 7 कंट्रीज़ हैं, मैंने 8 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम आते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान में। ये है आपका गल्फ़ ऑफ ओमान। गल्फ़ ऑफ ओमान में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं? एक आ रही है आपकी ईरान, इस साइड आपकी पाकिस्तान आती है, ठीक है, एंड आपका ओमान आ गया। ठीक है, ओमान आ गया, तो गल्फ़ ऑफ ओमान है, ओमान तो होगा ही, लेकिन ओमान के उस साइड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ईरान है और यहाँ पर आपकी पाकिस्तान आती है। ठीक है जी, तो गल्फ़ ऑफ ओमान क्लियर हो गया, पर्शियन गल्फ क्लियर हो गया, रेड सी क्लियर हो गया, बाब मंडब क्लियर हो गया, गल्फ़ ऑफ एडन क्लियर हो गया। इस साइड आपका क्या है? इस साइड आपकी अरेबियन सी आती है। ठीक है, ये ऊपर वाली ये मेडिटेरेनियन सी थी एंड ये आपका कैस्पियन सी था। आई होप कि ये पूरा एरिया क्लियर होगा। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इजराइल की बात तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमारे न्यूज़ में रहता है। तो अब देखें इजराइल की बाउंड्री क्या है हमारी, ये है हमारा, दिस इज़, ये देखें, ये जो है आपका, ये है इजराइल। ठीक है, अब इजराइल की 2 सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी हैं जो न्यूज़ में रहती हैं? एक तो ये जगह हो गई आपकी, और एक आपकी ये जगह हो गई। ये जगह क्या है? दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, एंड ये जगह कौन सी है आपकी? ये है आपकी वेस्ट बैंक। देखें, जो पैलेस्टीन है ना, पैलेस्टीन क्लेम करता है ये 2 टेरिटरीज, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक की, वो उसकी हैं, लेकिन इजराइल ने जो इसको ऑक्यूपाई किया था इन 60 डे वॉर ऑफ 1967, तो इसलिए ये एरिया जो है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। अब यहाँ पे आप एक वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली वाटर बॉडी क्या है हमारी? दिस इज़ डेड सी। ठीक है, किस किस के बीच में है हमारी? इजराइल के बीच में एंड आपकी जॉर्डन के बीच में। इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपकी डेड सी है। ये है आपकी सी ऑफ गलीली। ठीक है, ये किसके बीच में है आपकी? ये है इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, तीनों के बीच में है। ठीक है, तो ये सारे रीजन जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। ये है आपका इजराइल, ये जो छोटा सा एरिया है आपका, दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप। ये जो एरिया है यूजुअली वेस्ट हमारा इस साइड होता है ना, जब हम बात करते हैं दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, इस साइड होता है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बैंक किस साइड है? इस साइड। तो आप याद रखें कि वेस्ट बैंक यहाँ पे इधर नहीं, इधर है। ये वेस्ट बैंक हो गया, ये आपका गाज़ा स्ट्रिप हो गया। गाज़ा स्ट्रिप किस तरफ खुलती है? तो ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ खुलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरफ खुल रही है वो। फिर हमने देखा ये डेड सी हो गया, ये आपका सी ऑफ गलीली हो गया। ये डमास्कस हो गया, सीरिया की कैपिटल, लेबनान हो गया, ये लेबनान की कैपिटल होगी बेरूत। ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल अमान हो गई, इजराइल की कैपिटल आपकी जेरूसलम होगी। ये मैंने पीछे बताया था, दिस इज़, ये आपका क्या है? सिनाई पेनिनसुला है, ये आपका गल्फ ऑफ स्विज है, ये आपका गल्फ ऑफ बताएं शाबाश, गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ एक्वाबा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गल्फ ऑफ स्विज, ये हो गया गल्फ ऑफ एक्वाबा। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा, देखें ये एगिन सी जो है ना वो न्यूज़ में है रिगार्डिंग बिटवीन ग्रीस एंड टर्की के बीच में है, ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे है, उस वजह से ये न्यूज़ है। तो मैपिंग हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है आपका, दिस इज़ एगिन सी, दिस इज़ एगिन सी, ठीक है, ग्रीस एंड टर्की के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एगिन सी है ना हमारी, इस साइड इसके बाल्कन पेनिनसुला है, इधर आपका सी ऑफ एनाटोलिया है, ये टर्की का पेनिनसुला जो है, ठीक है। ऊपर आपका ब्लैक सी है, इधर आपका आयोनियन सी है, इस साइड आपकी आती है आयोनियन सी, ठीक है। ये है आपका, दिस इज़ एड्रियाटिक सी। तो ये आसपास की इसकी वाटर बॉडीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एगिन सी है हमारा, इस साइड ब्लैक सी, ये आपका बाल्कन पेनिनसुला, ये आपका आयोनियन सी, ठीक है। ये है आपका, दिस वन इज़ वेट, दिस वन इज़, ये है आपका एड्रियाटिक सी, ये है आयोनियन सी, ये है आपका एगिन सी, दिस इज़ ब्लैक सी, ये है आपका सी ऑफ एनाटोलिया, सॉरी एनाटोलिया पेनिनसुला है, एंड ये आपका बाल्कन पेनिनसुला है। तो ये आपका मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बाल्कन पेनिनसुला की बात करूँ ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये ग्रीस है, दिस इज़ टर्की, ये आपका एगिन सी है, ये एड्रियाटिक सी है। बाल्कन पेनिनसुला ना आपका ये जो रीजन है ना, ये रीजन पूरा का पूरा जो है ये आपका बाल्कन पेनिनसुला है, ठीक है। बाल्कन माउंटेन्स है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये बाल्कन पेनिनसुला है। कौन कौन सी कंट्रीज़ कंप्राइज करता है, तो आपकी कंट्रीज़ आ गई, जस्ट अ सेकेंड, स्लोवेनिया आ गई आपकी, क्रोएशिया आ गई, ठीक है, बॉस्निया हर्जिगोविना आ गई, एक मिनट, बॉस्निया हर्जिगोविना आ गई आपकी, मॉन्टेनेग्रो आ गई, कोसोवो आ गई, अल्बेनिया आ गई, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, रोमानिया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ जो है ना वो आपकी बाल्कन पेनिनसुला में आती हैं। यहाँ पे देखें, बाल्कन्स जो हैं दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड एज कंप्राइजिंग अल्बेनिया, बॉस्निया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये आपकी बाल्कन की सारी कंट्रीज़ आ गई। चलिए नेक्स्ट, तो अब यूक्रेन रशिया क्राइसिस है, मैंने वीकली डेली करंट अफेयर्स में काफ़ी बार ये मैप्स डिस्कस किए हुए हैं। इसमें ये देखें, ये है आपका क्रीमिया पेनिनसुला जो कि पहले से कॉन्फ्लिक्ट में है, ये आपका यूक्रेन है, ठीक है, और इस साइड आपका रशिया है, दिस इज़ यूक्रेन एंड ये आपका रशिया है। और ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है, ये रीजन जो है वो आपका डॉनबस रीजन है। और इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन हैं, कौन से, जो मैंने पहले भी पढ़ाए हैं, लुहांस्क रीजन एंड डोनेट्स्क रीजन, ठीक है। अभी इस मैप में देखते हैं, ये देखें, डोनेट्स्क रीजन हो गया आपका, लुहांस्क रीजन हो गया, और ये भी अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये वाला रीजन सेवेरोडोनेट्स्क रीजन, ठीक है। तो ये रीजन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि सेवेरोडोनेट्स्क रीजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पूछ लेंगे अर्मीनिया अजरबैजान। जैसे अर्मीनिया अजरबैजान में भी हमें पता है कि नगोर्नो काराबाख रीजन, नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ये रीजन जो हैं वो आपके यूक्रेन रशिया क्राइसिस से रिलेटेड है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे अर्मीनिया अजरबैजान से रिलेटेड है या रशिया यूक्रेन से रिलेटेड है, तो ये रशिया यूक्रेन से रिलेटेड है, जिसको अब इस रीजन को भी रशिया ने जो है ऑक्युपाई कर लिया है। लुहांस्क रीजन हो गया आपका, ओब्लास्ट हो गया, लुहांस्क हो गया, डोनेट्स्क रीजन हो गया, ये सारे रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मेनली 3 रीजन जो हैं, ये लुहांस्क रीजन, डोनेट्स्क रीजन, ठीक है, डॉनबस रीजन में आते हैं, ये डॉनबस रीजन एंड सेवेरोडोनेट्स्क रीजन, सेवेरोडोनेट्स्क रीजन, ठीक है। ये तीनों रीजन, और क्रीमिया तो आपको पता ही है कि क्रीमिया पेनिनसुला जो है हमारा वो काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट में है। ये आपका बीच में आता है सी ऑफ ओजोव, दिस इज़ ब्लैक सी, ठीक है जी। चलें, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैप, ठीक है, आज का। तो हमने आज इंपॉर्टेंट मैप में क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया यहाँ पे ये सारी वाटर बॉडीज़, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। फिर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने बात की, ठीक है। यहाँ पे हमने गल्फ ऑफ एक्वाबा, गल्फ ऑफ स्विस, सिनाई पेनिनसुला के बारे में बात की। यहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला एगिन सी न्यूज़ में थी एक्चुअली, उसकी वजह से हमने उसके आसपास सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ जो हैं वो देखी। और यहाँ पे हमने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे उसके रिलेटेड जो रीजन है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रशियन कंट्रोल बिफोर February 24 कहाँ कौन कौन सा एरिया था हमारा, ये था, ये वाला एरिया था जो आपको शेड में दिया हुआ है। फिर रशियन कंट्रोल जो है, ये वाला रीजन जो है उसने ये वाला रीजन कंट्रोल कर लिया अपने अंडर। फिर रशिया ने एडवांस कहाँ किया और कहाँ कहाँ पे क्लेम करे, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है ना ये डॉनबस रीजन का वो ले चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंटरस्टेट काउंसिल को कौन चेयर करता है। सो इंटरस्टेट काउंसिल को कौन चेयर करता है, शाबाश, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। और आर्टिकल कौन सा है आपका, 263 आर्टिकल है, ठीक है। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, ये पिछले हफ्ते न्यूज़ में था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या है, कलोल गुजरात में।
फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, तो ये कौन है हमारी, इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है हमारी, ये दिस इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये आपकी, एंड इसकी कैपिटल है क्विटो, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, क्विटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बी द न्यू कैपिटल, विच विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो पहले कैपिटल थी जकार्ता, अब बोला जा रहा है कि नुसांतरा जो है हमारा, जो ईस्ट कालीमंतम रीजन है, बोर्नियो का रीजन है हमारा, इधर इंडोनेशिया है, ये बोर्नियो रीजन है, इसमें जो ईस्ट कालीमंतम रीजन है यहाँ पे आपकी ये कैपिटल जो है वो नई वाली इस्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज किसके बीच में है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गए। नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे में आते हैं हम। सबसे पहला वर्ड है आपका इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब कि जो चीज़ होनी ही होनी है, जो कि प्री डिस्टाइंड है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। इनएविटेबल का क्या मतलब होगा, प्री डिस्टाइंड। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, या मैं बोलूँ डेथ इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि वो तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया इनएविटेबल। नेक्स्ट इज एक्सटॉल। देखिए एक्सटॉल जो है ना वो हमारा वर्ब है, और इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। इसका मतलब क्या है, क्रिटिसाइज करना। जैसे मैं बोलूँ द टीचर वॉज एक्सटॉलिंग हर वर्क टू द स्काई, की जो टीचर थी वो उसके काम को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी, तो एक हो गया आपका एक्सटॉल। नेक्स्ट हो गया आपका एस्ट्यूट, ठीक है। एस्ट्यूट आपका एडजेक्टिव वर्ड है। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर होना, स्मार्ट होना। तो इसमें हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज एस्ट्यूट इन बिजनेस मैटर्स। लेकिन जो वो कैब में करवा रही हूँ ना, उस पर आप कोशिश करें कि डेली आप 2 या 3 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, उसको डेली लाइफ में यूज़ करें, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब आपको रेगुलर यूज़ में आ जाती है तो वो याद करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेनरेट। देखें वेनरेट एक वर्ब है, एंड वेनरेट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेवर कर रहे हैं, उसको पूजना जैसे होता है ना, दैट इज़ वेनरेट। जैसे मैं बोलूँ गीता सेज वी शुड वेनरेट आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको पूजना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ। जैसे इसको नाउन है ये, इसको सेंटेंस में कैसे ऐड करेंगे, द पुलिस डिटेक्टिव एक्सप्रेस्ड हिज डाउट्स अबाउट द वेरासिटी ऑफ द सस्पेक्ट स्टोरी, कि जो सस्पेक्ट था, ठीक है, जो एक्यूज था, उसको जो है पुलिस ने, मतलब कि पुलिस डिटेक्टिव जो है उन्होंने डाउट्स एक्सप्रेस किए कि वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, जो भी सस्पेक्ट था उसके लिए, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हो गए हमारे, इनएविटेबल, एक्सटॉल, एस्ट्यूट, वेनरेट, वेरासिटी। तो इसको प्लीज़ आप डेली आप 1-2 सेंटेंसेस में यूज़ करें, ताकि आप इससे उनसे फेमिलियर हो जाएं इन वर्ड से। तो देखें आज हमने मैपिंग डिस्कस की। देखें मैपिंग में क्या होता है ना, मैपिंग आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप विजुअली उसको देखेंगे और उसके बाद जो है ट्रिक्स आप ट्रिक से याद करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा ईजिली याद होता है। तो मेरा जो है इसमें यही एम है कि मैं हर वीक में इंपॉर्टेंट मैप्स करवाऊँ। एट द एंड ऑफ द मंथ जो है मैं ट्रिक्स भी बताऊँ आपको, प्लस MCQs भी मैं करवाऊँ, ठीक है। तो एक बेटर क्लैरिटी जो है वो आपको मैपिंग की मिले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे लेक्चर्स बनाने की। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF जो है वो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर जो है PDF आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।